हाय। तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में आज पहले बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है एज ऑफ द म्यूचुअल फंड। एज ऑफ द म्यूचुअल फंड मीन्स उस म्यूचुअल फंड का एज कितना है, मीन्स राइट फ्रॉम इंसेप्शन टिल डेट, उसको टाइम कितना हुआ है। तो म्यूचुअल फंड को बेटर एनालाइज करने के लिए कम से कम 5 इयर्स उस म्यूचुअल फंड का एज होना चाहिए। तो हम इन 5 सालों में उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, उसका एक्सपेंस रेशियो, उसके रिटर्न्स, ये सब ट्रैक करके हम उस म्यूचुअल फंड को बेटर एनालाइज कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के मामले में जितना म्यूचुअल फंड ज्यादा एज रहेगा उतना हम उसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो चीज है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए वो है असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट में उस म्यूचुअल फंड में कितने फंड इन्वेस्टेड, म्यूचुअल फंड में जितना ज्यादा फंड इन्वेस्टेड रहेगा उतना बेटर होगा म्यूचुअल फंड के लिए। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो मोर इज बेटर। थर्ड जो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो। अभी ये म्यूचुअल फंड है तो उसे मैनेज करने के लिए हमें एक फंड मैनेजर की जरूरत रहती है और एक उसकी टीम रहती है। इस टीम का जो भी खर्चा रहता है, उनकी सैलरीज रहती है और अदर एक्सपेंसेस रहते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं। तो खर्चा जितना कम होगा उतना म्यूचुअल फंड के लिए बेटर होगा। तो एक्सपेंस रेशियो लेस इज बेटर। जाहिर है इन खर्चों को हम अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ही मैनेज करते हैं। फोर्थ है उस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स कितने दिए हैं। जितने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स बेटर रहेंगे उतनी उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेंगी। एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न हम पास 3 मंथ, 6 मंथ, अप टू 1 ईयर, 3 ईयर, अप टू 5 ईयर्स, अगर इन सबको हम एनालाइज करें तो हमें उस म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी अबाउट द रिटर्न्स एनालाइज करके हम बेटर डिसीजन दे सकते हैं। तो रिटर्न्स के मामले में मोर इज बेटर। फिफ्थ है उस म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी कैसी है। कंसिस्टेंसी अबाउट द रिटर्न्स, परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर और डाउन साइड प्रोटेक्शन। ये 4 चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी मेजर कर सकते हैं और उस पर उतर रिलाई कर सकते हैं। लास्ट चीज है जो कंसिडर करते हैं बिफोर सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड वो है एजेंसी रेटिंग। मार्केट में डिफरेंट तरह की एजेंसीज है जो म्यूचुअल फंड को रेटिंग देती है। तो जाहिर है म्यूचुअल फंड की रेटिंग अगर हाई रहेंगी तो बेटर और मोर प्रेफरेबल म्यूचुअल फंड रहेंगे। तो एजेंसी रेटिंग्स के बारे में मोर इज बेटर। टॉप 3 म्यूचुअल फंड की बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये कुछ मेरी तरह से सजेशन नहीं है, ये सिर्फ आपके एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस के लिए है। आप अपने एडवाइजर से सलाह लेके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तीनों अलग अलग कैटेगरी से लिए गए। एक लार्ज कैप से लिया गया है, एक मल्टी कैप से लिया गया है और थर्ड जो है वो टैक्स सेवर ELSS स्कीम में आता है। तो फर्स्ट जो फंड है हमारा वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप फंड है, इसका एज है 8 इयर्स 8 मंथ। असेट अंडर मैनेजमेंट मोर देन 29,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.49%, काफी कम है। CAGR रिटर्न्स की बात करें तो वो 1 ईयर, 3 इयर्स और 5 इयर्स में 51, 19.5 और 19% दिया गया है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो हाई है और एजेंसी रेटिंग भी अच्छी। सेकंड है पराग पैक्सी कैप फंड। ये मल्टी कैप फंड है जिसका एज है 8 इयर्स 3 मंथ। असेट अंडर मैनेजमेंट है मोर देन 13,000 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.88%। CAGR रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के स्पैन में 54%, 24% और 22%। कंसिस्टेंसी भी काफी अच्छी है और एजेंसी रेटिंग भी हाई है। थर्ड एंड लास्ट फंड जो है वो ELSS स्कीम से यानी टैक्स सेवर फंड है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको ATC के अंदर इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। इस फंड का नाम है मेराई एसेट टैक्स सेवर फंड, जिसका एज है 5 इयर्स 9 मंथ्स। असेट अंडर मैनेजमेंट मोर देन 8,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.46% है। CAGR रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के स्पेन में 63.5, 23 और 22.5% रिटर्न दिए हैं। कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, एजेंसी रेटिंग भी अच्छी है। इन 3 फंड्स के अलावा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स है या क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।